डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिताश्री रामजी बल्द मालोनी सकपाल महू में ही एक मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, यहीं 12 बजे भीमराव जी का जन्म हुआ। शिक्षा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में प्राप्त की। बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल से उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें प्रदान की। आगे बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। अम्बेडकर जयंती का सभी दलितों द्वारा पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है। ऐसा दिन होता है जब दलित वर्ग के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भगवान के रूप में पूजते हैं और इस दिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। समाज में दलित वर्ग के संबंधित लोगों को उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए योगदान के लिए वे सदैव उनके आभारी रहेंगे। बाबा साहेब राज्यसभा के सदस्य बने और लोकसभा में भी अपनी जगह सुरक्षित करने में सफल रहे। बाबा साहेब का जन्मदिन पूरे देश भर में अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। भारत में अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह स्वतंत्र भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक अम्बेडकर जी की जयंती है। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर देश के नागरिकों के बीच असमानता की भावना को खत्म करने का प्रयास किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिन को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अत्याचार अधिनियम की रोकथाम के लागू होने तथा स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता और समानता के आनंद प्राप्त करने के अवसर के रूप में इस दिन को दलित वर्गों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन 2015 में आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के मुख्यालय में आयोजित एक विशेष आयोजन में अम्बेडकर जी की जयंती का जश्न मनाया गया है। यह पहली बार था जब अम्बेडकर जी को आधिकारिक तौर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ भारत दूतावासों और देश के प्रविष्टों द्वारा भारत के बाहर भी मनाया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण सम्मान और मान्यता अर्जित की। उनके कई लेख और ग्रंथ सरकार द्वारा प्रकाशित भी किए गए हैं, जिनमें भारतीय जनजातियां, हिंदू धर्म के रहस्य, ब्रिटिश भारत में प्रांत वित्त के विकास, जाति का विनाश और अन्य भी शामिल हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कानून, राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इनके साथ ही वह एक दार्शनिक और महान वक्ता भी थे। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए अंबेडकर जी के संघर्ष और कठिनाइयों के बारे में युवा पीढ़ी के सामने लाने के लिए कई फिल्में और नाटक बनाए गए हैं। इन्हीं पुस्तकों, नाटकों, फिल्मों के माध्यम से उनकी बहादुरी और संघर्ष के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अंबेडकर जयंती को मनाने के कारणों में से एक कारण यह भी है कि युवाओं को इस दिन डॉक्टर अंबेडकर के महान कार्यों को याद दिलाने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अम्बेडकर जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अमर व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से अपने तथा अपने परिवार और दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ भेदभाव को देखकर अंबेडकर जी ने उन लोगों को उनके सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए दृढ़ निश्चय बनाया। जब भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कानून का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने अछूतों की तरक्की और उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने कई आंदोलनों और प्रक्रियाओं का नेतृत्व भी किया, जिसका उद्देश्य देश के दलित सदस्यों पर अत्याचारों के खिलाफ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित करना था। उन्होंने लोगों को इन भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। अम्बेडकर जी ने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों से संघर्ष की शुरुआत की और दलित लोगों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन लड़े। उन्होंने हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश अधिकार के लिए भी